2008 में जॉर्जिया, 2014 में क्राइमिया और 2022 में यूक्रेन। क्या अमेरिकन और यूरोपियन लीडर्स ज़ेलेंस्की को धोखा दे रहे हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप पुतिन को राज़ी करने के लिए यूक्रेन को बलि का बकरा बनाएगा? इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं आज हम इस एपिसोड में। मैं हूं आशिक हुसैन अब्बासी और आप देख रहे हैं द इमर्जिंग सिनेरियो। 22 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पे हमला किया था। इस साल रूस यूक्रेन जंग अपने 4th ईयर में दाखिल हो चुकी। रूस ने यूक्रेन के तकरीबन 20 से 22% एरिया पे कब्जा कर लिया है। यूक्रेन का मोस्ट रिसोर्सफुल रीजन डोनबास, जिसमें लोहांस्क और डोनेट्स्क दो बड़े प्रोविंसेस हैं, वो भी रूस के कब्जे में है। यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो ज़ैपोरिज़िया में वाक़ है, वो भी रूस के कब्जे में है। इसी तरह हाल ही में 25 जून 2025 को हेग में होने वाली नेटो समिट में डोनाल्ड ट्रंप ने भी पुतिन के हवाले से ये कहा कि पुतिन एक मिसगाइडेड आदमी है और हो सकता है पुतिन यूक्रेन से ज़्यादा आगे जाने की सोचे। तो इसका क्या मतलब है? क्या पुतिन को राज़ी करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन को रूस के हवाले कर देगा, या यूरोपियन कंट्रीज अपनी डेटरेंस मेंटेन करने के लिए कुछ करेंगे? डोनाल्ड ट्रंप अपने सदारती मुहिम के दौरान ये कहते नहीं थकते थे, That is a war that's dying to be settled. I will get it settled before I even become president. इसी हवाले से उसने पुतिन के साथ फोन पे बात भी की। पुतिन को ये इशारा भी दिया कि वो रशिया के ऊपर से सैंक्शंस हटाएंगे। रशिया और अमेरिका ने यूक्रेन को साइडलाइन करते हुए सऊदी अरबिया और तुर्की में नेगोशिएशंस भी किए, लेकिन वो नेगोशिएशंस फेल हो गए। उन नेगोशिएशंस का कोई नतीजा नहीं निकला। इसका मतलब ये है कि पुतिन के इरादे कुछ सही नहीं लगते। पुतिन जिस तरह वो अपने बयानात में ये मुसलसल कह रहा है कि वो पूरा यूक्रेन चाहता है, पूरा यूक्रेन उसका है। इसी तरह जो है फरवरी 2025 को नेटो हेडक्वार्टर में तकरीर करते हुए अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी पैट हेग्सेट ने दो अहम बातें की थी। उसने कहा था कि यूक्रेन अब नेटो में शामिल होने का ख्वाब देखना छोड़ दे। दूसरी बात उसने कहा था कि यूक्रेन रूस जंग को बंद करने के लिए ये बहुत ज़रूरी होगा कि यूक्रेन को अपने कुछ एरियाज रशिया को देने पड़ेंगे। उसके बाद हमने ये देखा कि ओवल ऑफिस में ज़ेलेंस्की को बुला के उसको रिसाना किया गया। उसके बाद अमेरिका ने यूक्रेन की मिलिट्री एड भी बंद कर दी और इंटेलिजेंस शेयरिंग भी बंद कर दी। यानी इसका मतलब ये था कि ज़ेलेंस्की के ऊपर प्रेशर इम्पोज करना था ताकि वो अमेरिका के साथ मिनरल डील साइन करे, यानी यूक्रेन अपने मिनरल रिसोर्सेज अमेरिका के कब्जे में दे, ताकि अमेरिका उन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए जो यूक्रेन के ऊपर उसने खर्चा किया है तकरीबन $175 बिलियन का, वो उससे रिकवर कर ले। हाउएवर वो डील तो फिर अप्रैल 2025 में हो गई, लेकिन उस डील के बाद जो मिलिट्री एड यूक्रेन को रिवाइव हुई वो भी बड़ी थोड़ी है। हाल ही में 25 जून 2025 हेग में होने वाली नेटो समिट में यूक्रेन के मसले को साइडलाइन किया गया। इसकी शिकायत यूक्रेन इंडिपेंडेंट, यूक्रेन की एक न्यूज़पेपर ने की है। उसमें लिखा गया है कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को साइडलाइन किया गया और डोनाल्ड ट्रंप को शाहाना ट्रीट दी गई। हत्ता कि मार्क रूट ने डोनाल्ड ट्रंप को डैडी कहा। यानी इस मतलब ये है कि नेटो कंट्रीज अब अमेरिका को राज़ी करने के लिए इवन यूक्रेन के मसले को भी इतनी अहमियत नहीं दे रहे। इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप के इसरार पे नेटो कंट्रीज़ ने अपनी डिफेंस बजट 5%, 2% से 5% कर ली है। 2035 तक डिफेंस के हवाले से नेटो कंट्रीज खुद को रिफॉर्म करेंगे, रीमॉडर्नाइज करेंगे। अब देखना ये है कि किस हद तक यूक्रेन की यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका मदद करते हैं और किस हद तक इस जंग को एक हतमी कंक्लूजन तक लेके जाते हैं। पर इन सारी डेवलपमेंट्स को देखते हुए मुझे दो बातें समझ में आई हैं। एक ये कि अमेरिका अब ज़्यादा वक्त तक यूक्रेन का साथ नहीं देगा। नंबर 2, यूरोपियन कंट्रीज़ को अब ये खदशा हो गया है कि यूक्रेन के बाद हो सकता है रूस और मज़ीद जो है नेटो किसी मेंबर, स्पेशली हंगरी या पोलैंड के ऊपर हमला कर दे। लेकिन यूक्रेन के हवाले से मुझे लगता है कि यूरोपियन कंट्रीज़ भी खुद कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, लेकिन इसके बड़े ख़तरनाक नतीजे होंगे। अगर रशिया को पूरा यूक्रेन दिया जाता है तो उसका मतलब ये है कि आगे चल के रशिया यूक्रेन तक नहीं बैठेगा, यूक्रेन से आगे जाएगा। रशिया जो है वो अपना पूरा ईस्टर्न जो यूरोप है उस पर काबिज होने की कोशिश करेगा। तो इसका मतलब ये है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर। दोस्तों, आपको याद होगा कि मैंने अपनी पिछली एक वीडियो में कहा था कि ईरान इजराइल जंग थर्ड वर्ल्ड वॉर में ट्रांसफॉर्म नहीं होगी, और उसकी वजूहात भी मैंने बताई थी, वो एक रशिया से भी लिंक थी। लेकिन मुझे लगता है कि रूस और यूक्रेन जंग
थर्ड वर्ल्ड वॉर में ट्रांसफॉर्म हो सकती है। अगर रूस और यूक्रेन जंग को इनफोर्सिबल फ्यूचर सूटेबल इख्तिताम तक नहीं लाया गया तो हो सकता है कि जिस तरह नेटो कंट्रीज खुद को रीआर्म कर रहे हैं, खुद को रीमॉडर्नाइज कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, अपने डेटरेंस कैपेबिलिटी रिहैश कर रहे हैं, तो इसका फिर यही मतलब होगा कि ये एक बहुत बड़ी जंग के लिए तैयारी कर रहे हैं। और इसी तरह फिर रूस भी ऑब्वियसली, अगर रूस के इस तरह मकासद हैं कि वो यूक्रेन से आगे अपने जो अस्तवाइज जो इसके एरियाज थे या रीजन्स थे उन सब पे कब्जा करेगी, पूरे ईस्टर्न यूरोप पे, तो फिर ऑब्वियसली दैट विल लीड टू थर्ड वर्ल्ड वॉर। और यही एक कॉन्फ्लिक्ट है दुनिया का जो थर्ड वर्ल्ड वॉर तक लेके जा सकता है दुनिया को। यहाँ भी ये भी ज़हन नशीं करना बहुत अहम है कि यूक्रेन रूस वॉर अब लेंथी वॉर होती जा रही है। दोनों मुल्कों के बड़ी कैजुअलिटीज़ हुई हैं। तकरीबन ये कहा जा रहा है कि रशिया के 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। इसी तरह यूक्रेन के भी बहुत सारे लोग मारे गए हैं। यूक्रेन के भी 3-4 लाख लोग मारे गए हैं। अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज यानी नेटो यूक्रेन को बचाने के लिए कुछ करते हैं, यूक्रेन को इसी तरह इमदाद देते रहेंगे और इसी तरह उसको लड़ाते रहेंगे रूस के खिलाफ, या कोई अमली कदम खुद उठाएंगे कि रूस की जो एक्सपेंशनिस्ट डिज़ाइंस हैं वो थम जाएं, या नेटो जो है इन 10 सालों में किसी बहुत बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है रशिया के खिलाफ। लगता तो ऐसा है कि एक बहुत बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है नेटो रशिया के खिलाफ। दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही। बाकी यूक्रेन रूस के हवाले से हम नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे। लेकिन जाते जाते मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ रहा हूँ जिसका जवाब आप कमेंट्स में देंगे। सवाल ये है कि रूस यूक्रेन के पीछे क्यों पड़ा है? ये बड़ा अहम सवाल है और तारीखी सवाल है। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू नेक्स्ट एपिसोड। अल्लाह हाफिज़।